हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, अपना इतना आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के ऑरे की क्लींजिंग करना चाहूँगी, जिससे जो भी नेगेटिविटी आपके ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सकें। वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो गाइज, आज हम देखते हैं कि आपके वो कौन से राज हैं जिसे आप लोगों से छिपा के रखते हैं, जिन्हें आप लोगों से हिडन करके रखते हैं। तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग से हम यही देखते हैं। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए, उनके वो कौन से राज हैं ओके जिन्हें वो लोगों से छिपा कर रखते हैं, जिन्हें वो लोगों की नज़रों से ओके हिडन करके रखते हैं। ओके ओके, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के वो कौन से राज हैं जिन्हें वो लोगों से हिडन करके रखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप कोई इमोशनल व्यक्ति हैं। जब भी आपके मन में उथल पुथल होती होगी या आप अपने विचारों के समंदर में डूबते होंगे तो आप लोगों के सामने खुद को जाहिर नहीं करते होंगे। आप बहुत इमोशनल व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर आपके डिवाइन का बहुत आशीर्वाद है और जैसे आप कर्मों को मानने वाले होंगे, आप कर्मा पे बहुत बिलीव करते होंगे कि ये कार्य नहीं करना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। तो आपके ऐसे कुछ राज जिसे आप लोगों से छिपा के रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो उदास लोग होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लोगों के द्वारा छले गए हुए लोग होते हैं, जिन्हें दुनिया में, समाज में धोखा मिलता है, जो लोगों के द्वारा छले गए होते हैं, जो लोगों के धोखे फेस कर रहे होते हैं, आप ऐसे लोगों की सहायता करते हैं, आप ऐसे लोगों को मदद देते हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी शरण में लेते हैं, आप इनके लिए खड़े होते हैं। आपका ये भी मानना है कि आप कर्मों पे बिलीव करने वाले व्यक्ति हैं। आप यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप कर्मों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। भाग्य का खेल होता है लेकिन आप कर्मों को मानने वाले इंसान हैं। आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जो जैसा करता है आप उसको वैसे ही उन्हीं शब्दों में जवाब देने वाले होते होंगे, लेकिन अपने आप से आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप कर्मों पे बिलीव करने वाले व्यक्ति हैं। कर्म से आपका ये मानना है कि कर्म करके या भाग्य के भरोसे नहीं बैठा रहा जा सकता, कर्मों के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। जब भी आप दो सिचुएशन में फंसते होंगे तब आप अपनी अंतरात्मा पे बिलीव करते हैं,
आप लोगों के बताए रास्तों को नहीं चुनते होंगे, लोग आपके सामने आते होंगे, आप लोगों से सलाह मशवरा करते होंगे, आप लोगों की एडवाइस सुनते होंगे, देखते होंगे, लेकिन आप जो डिसीजन लेते हैं वो आप अपनी इंट्यूशन के माध्यम से ही लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ। गाइज, आप ऊपर से लोगों को कैसे भी दिखते हो, कुछ लोग आपको धोखेबाज भी कहते हैं, कुछ लोग आपको मतलबी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अंदर से बहुत प्योर इंसान हैं। आप दूसरों की मदद करने वाले इंसान हैं, आप सही रास्ते पे चलने वाले इंसान हैं, आप सही कर्मा करने वाले इंसान हैं। आप समय समय पर लोगों की, गरीब लोगों की मदद भी करते होंगे। लोग आपके पास आते हैं आपसे अपना काम निकलवाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपके पास जब लोग आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस इंटेंशन से आपके पास आया है। उसको सच में धन की ज़रूरत है या वो सिर्फ आपका यूज कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी से समझ आ जाती हैं। आप लोगों को देखकर ही, उनके रवैयों को देखकर, उनकी बातों को देखकर या सुनकर ही आप ये डिसीजन बहुत आराम से ले सकते हैं। आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, आपसे सच नहीं छिपाया जा सकता। आप यहाँ पे मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि लोग अगर कुछ गलत करके या सही करके भी आपके पास आते होंगे और आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश करते हैं, तो सच्चाई क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, या वो व्यक्ति बोल क्या रहा है, ऊपर से कैसा है या अंदर से कैसा है, ये सच्चाई से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो जाते होंगे। गाइज, आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, प्योर हो सकते हैं। आप ऊपर से अपने आप को कितना भी स्ट्रिक्ट दिखाने की कोशिश करें, कितना भी आप समझदार दिखाने की कोशिश करें, आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल एक मासूम इनोसेंट बच्चे की तरह हैं, जो कभी कभी बेफिक्री के साथ कुछ करना चाहता है, बेफिक्री के साथ आगे बढ़ना चाहता है, अपनी रुचियों को, अपनी खुशियों को महत्व देना चाहता है। हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी से बहुत से लोग प्रभावित होते हों, आकर्षित होते हों, और बहुत से लोग आपके साथ में किसी कार्य की नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ बिजनेस की नई शुरुआत करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके साथ कोई रिलेशन की नई शुरुआत करना चाहते हो। आपकी पर्सनालिटी से गाइस लोग बहुत आकर्षित होते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता से लोग बहुत आकर्षित होते हैं। आपके आत्मविश्वास को देखकर लोग बहुत आकर्षित होते हैं। और कुछ लोग आपकी जो केयर करने की जो पर्सनालिटी है, आप दूसरों के साथ जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जो उनकी केयर करते हैं, आप हेल्प करते हैं, ये चीज़ें भी लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती हैं। जो नेगेटिव एनर्जी इसके लोग होंगे, जो सिर्फ अपनी सोचने वाले लोग हैं, या जो दूसरों को धोखा देकर सिर्फ खुद का स्वार्थ देखते हैं, ऐसे लोगों की आपसे नहीं बनती होगी। ऐसे लोग अपने आप ही आपकी लाइफ से कहीं बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। गाइस, नंबरों की अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 11 और 3 नंबर, 21 नंबर। तो ये नंबर आपके मूलांक भी हो सकते हैं और ये नंबर आपके भाग्यांक भी हो सकते हैं। तो गाइज, आपने अपने कर्मों से या आपने अपने आप से बहुत ऐसी चीज़ें अचीव की होंगी, आपने अपने संघर्ष से, मेहनत से, जो भी आपने अपने लाइफ में अचीव किया है या जो भी सफलता आपने प्राप्त की है, जो भी धन आपने प्राप्त किया है, जिस धन के द्वारा आप लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसे लोग जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत है, जो दुनिया जो गलत लोगों के द्वारा छले गए हैं, जिन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, या सच में जिनको मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की आप मदद करते हैं।
तो ये सब चीज़ें जो आपने प्राप्त की हैं वो आपने सेल्फ से प्राप्त की हैं। आपका ये भी मानना हो सकता है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके साथ में बुरा होगा। ये आपकी सोच हो सकती है। आप ये भी कहते होंगे कि आपके हर एक कर्म को जैसे डिवाइन के यहाँ, भगवान के यहाँ लिखा जा रहा है। आप इन चीज़ों को मानने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करने से पहले उसका पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों पॉइंट को मन में, दोनों को कंपेयर करते होंगे कि क्या करने से आपको सफलता मिलेगी। अगर इस रास्ते पे चले तो लॉस हो सकता है, इस रास्ते पे चले तो सक्सेस मिल सकती है। ये दोनों पॉइंट आप अपने मन में सोचते होंगे, और कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप हर एक चीज़ को गंभीरता के साथ निर्णय लेकर आप उस डिसीजन को लेते हैं। हो सकता है कि दुनिया वाले लोग या समाज के लोग आपको कंट्रोलिंग समझते हो। दूसरों पैसों पे कंट्रोल करना, दूसरों को अपने हिसाब से चलाना, इगोइस्टिक, तो ऐसा आपको सोचते होंगे। लेकिन आप ऐसे नहीं, यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है आप दूसरों की मदद करने वाले हैं। आप अंदर से बहुत प्योर हैं। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते होंगे जिसके साथ में आपकी वाइब्रेशन मैच होती है, उसके साथ में आप जैसे अपनी पूरी किताब खोल के रख देते होंगे। आप उसके सामने खुद को बिल्कुल, एक इनोसेंट बच्चा होता है, बेबी होता है ना, वैसे वो इंसान आपको वैसे जानता होगा। लेकिन समाज के लोग आपको बहुत कंट्रोलिंग समझते हैं। आप धन को तवज्जो देने वाले हैं, ऐसा आपको मानते होंगे। आप जो भी निर्णय लेते हैं वो खुद को, स्वयं को ध्यान में रखकर लेते हैं, ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन ये तो लोग आपके बारे में जानते हैं, आपकी पर्सनालिटी को देख के जानते हैं कि आपके सामने कोई भी झूठ ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। सच्चाई आपके सामने आ जाती है, या सच्चाई को आप समझ लेते हैं। कभी कभी आप ड्यूअल परिस्थितियों में फंसते होंगे, जहाँ पे आप निर्णय न ले पाने की स्थिति में होते होंगे, और उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में आप डिवाइन के हाथों में सरेंडर करके कोई एक निर्णय लेते हैं। राशियों की गाइस में बात करूं तो राशियों में मुझे यहाँ ऑल साइन नजर आ रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये सारे यहाँ पे मैं आपके साइन देख पा रही हूँ। तो गाइस, आपने खुद की जो सही पर्सनालिटी है, जो नेक पर्सनालिटी है, वो शायद आपने लोगों से हाइड करके रखी है। आपकी अच्छाई, आपकी दयालुता, जो आपके बहुत घनिष्ठ होंगे, जिससे आपके बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, ऐसे लोग आपकी वो साइड भी अच्छे से जानते होंगे। लेकिन सभी के सामने अपनी आप इस साइड को ओपन नहीं करते हैं। सभी के सामने आप एक अच्छा निर्णय लेने वाले, सच्चाई को पहचानने वाले, हर एक चीज़ को बारीकी से समझने वाले, बारीकी से एक चीज़, एक बिंदु को नोटिस करने वाले, ये कंट्रोलिंग, धन को वरीयता देने वाले, तो ये चीज़ें लोग आपके बारे में जानते होंगे। गाइस, इसी के साथ में मैं आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होती है, या इससे आपको कोई गाइडेंस मिला हो, प्राप्त हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।